हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि हमारी इस एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के डिसीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो आज हम बात करने वाले कौन सी बीमारी हमारी बैक्टीरियल डिसीज है और कौन सी डिसीज हमारी जो है वायरल डिसीज है, या कौन सी हमारी डिसीज फंगल डिसीज है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी लोग बात करेंगे कि कौन सी डिसीज हमारी बैक्टीरियल डिसीज है, तो उन्हें हम कैसे एक लाइन में याद रखेंगे। चलिए हम एक ट्रिक के माध्यम से जो है आप लोगों को बताएंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप चाहे किसी स्कूल का या किसी कॉलेज या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और देखिएगा वीडियो कितना यूजफुल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो ट्रिक है। यहाँ पर आप देखते हैं भाई, यहाँ पर ट्रिक कौन सी है। ट्रिक जो है हम लोग देखिए भाई, बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं। बैक्टीरियल डिसीज हमारी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, ट्रिक रहेगी यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है टीबी, क्या लिखा है, टीबी, कोगो, निटी, डिस्प्ले, कोका, टापिंग, बामिंग। तो आप सोच रहे हैं ये लाइन के माध्यम से हम लोग कैसे बैक्टीरियल डिसीज के नेम याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस लाइन में हमारी कितने डिसीज आ रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिसीज हम लोग याद कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो मुझे कुछ नहीं याद हुआ है। देखिए हम यकीन दिलाते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग ये लाइन आप हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। ये ट्रिक है टीबी, कोगो, निट, डिस्प्ले, कोका, टापिंग, बामे। तो अगर ये लाइन आपको याद हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये बैक्टीरियल डिसीज हमारे इसमें आ जाते हैं, सारे के सारे बैक्टीरियल डिसीज। और अगर ये डिसीज आपसे आती हैं और ऑप्शन में पूछा जाता है कि कौन सी डिसीज बैक्टीरियल डिसीज है, तो आप आंख बंद करके भी बता पाएंगे कि सर ये वाली बैक्टीरियल डिसीज है। तो चलिए कैसे सीखते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे भाई, ये जो है टीबी लिखा है, तो आप सभी जानते हैं जो टीबी होता है, जो टीबी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग टीबी कह देते हैं। यहाँ पर जो है को लिखा हुआ है, ये जो को लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, कोढ़ कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोढ़ कह देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो गो दिया गया है, गो से क्या हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो ने लिखा हुआ है, ने लिखा हुआ है, इस ने का मतलब हो जाता है निमोनिया। तो ये जो सभी रोग निकल के आ रहे हैं, ये सभी कौन से रोग हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। यहाँ पर जो टी लिखा हुआ है इसका मीन्स होता है टिटनेस। क्या होता है, टिटनेस। ये यहाँ पर देख रहे हैं टिटनेस, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है भाई, जो जंग के गोबर के लगने से हो जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्थीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्थीरिया कहते हैं, डिफ्थीरिया कहते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिफिलिस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिफिलिस कहेंगे, सिफिलिस कहेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, तो प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। कौ लिखा हुआ है, कौ लिखा हुआ है, तो कौ से कॉलरा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, कॉलरा हो जाता है। और कॉलरा को आप लोग याद रखिएगा, कॉलरा जो है ये इससे इसका एक और नाम है, इसका एक हिंदी में नाम है जो मम्मी लोगों का बहुत फेवरेट शब्द है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं। तो कॉलरा को हम लोग क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, हैजा कहेंगे। यहाँ पर फिर से का लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, काली खांसी कहते हैं। का से हो जाएगा काली खांसी। क्या हो जाएगा बच्चों, काली
खांसी हो जाएगा, काली खांसी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ट लिखा हुआ है, ट से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड। उसके बाद में पे से क्या हो जाएगा, पे से हो जाएगा पेचिस। क्या हो जाएगा, पेचिस, पेचिस। ग से क्या हो जाएगा भाई, गलसुआ। क्या हो जाएगा बच्चों, गलसुआ, गलसुआ। ब से क्या हो जाएगा, बॉट्यूलिज्म। क्या हो जाएगा बच्चों, बॉटुलिज्म। उसके बाद में से क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। अब देखिए ये रोग आपको याद हो गए हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे इन रोगों से क्या क्या होता है भाई, इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग जो है रुके रहिए, इस वीडियो को थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम छोटा सा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा रोग जो है कहां पर होता है और किससे होता है। जैसे सबसे पहला जो रोग है जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं वो लंग्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लंग्स होते हैं, फेफड़े। खांसी आने लगती है, बलगम आने लगता है, तो जिसकी जांच के लिए हम लोग क्या कराते हैं, स्पुटम टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, स्पुटम टेस्ट कराते हैं, स्पुटम टेस्ट कराते हैं, स्पुटम टेस्ट कराते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में जो लेप्रेसी कोड दिया गया है, कोड दिया गया है, इसे लेप्रेसी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे लेप्रेसी सेंटर होते हैं, चर्म रोग, त्वचा संबंधी रोग जो होते हैं उसमें अल्सरेशन वगैरह जो होता है उनको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया जो है एसटीडी डिसीज है। हम बात करेंगे भाई एसटीडी डिसीज क्या होता है। एसटीडी डिसीज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग क्या कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में हमारा सिफिलिस भी आ जाता है। क्या आ जाता है, सिफिलिस भी आ जाता है। इसके अलावा एड्स भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भाई हम लोग एड्स नहीं पढ़ेंगे। एड्स इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एड्स तो जो है वायरल डिसीज है। ठीक है, एड्स जो है वायरल डिसीज है। तो निमोनिया देखते हैं। निमोनिया जो होता है ये क्या होता है भाई, इसमें निमोनी नामक बैक्टीरिया हो जाता है छोटे बच्चों में, बूढ़ों के फेफड़ों में जो है। निमोनिया का मतलब होता है वायु विकार, फेफड़े में समस्या उत्पन्न हो जाती, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, तो इसे निमोनिया कहते हैं। क्लास्ट्रीडियम निमोनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा ये जो है कॉज होता है। एंड नेक्स्ट है भाई टेटनस। टेटनस आप सभी जानते हैं, क्लास्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया द्वारा ये डिसीज होता है, जिसमें रेबीज जैसे या हाइड्रोफोबिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। डिप्थीरिया जो है जिसको हम लोग रोहनी रोग कहते हैं। सिफिलिस भी एसटीडी डिसीज होता है। प्लेग जो है आप जानते हैं जैसे पिस्सू वगैरह, चूहे वगैरह मरने से होता है। कॉलरा मक्खी से फैलता है। और काली खांसी, टाइफाइड जो है, काली खांसी जिसमें जो है ब्लड वगैरह आ जाते हैं, टाइफाइड मियादी बुखार कहते हैं, जिसमें आंत इन्फेक्टेड हो जाती है, गंदा पानी या खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हो जाता है।
और पेचिस जो है जिसे हम लोग डिसेंट्री कहते हैं, नॉर्मल डिसेंट्री होती है, एमीबायोटिक डिसेंट्री होती है, गलसुआ जो मप्स वगैरह हो जाते हैं, गिल्टियां वगैरह सूजन आ जाती है। बोटुलिज्म जो होता है जिसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं, बोटुलिज्म को जो है क्या कहते हैं बच्चों, फूड पॉइजनिंग कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। आप जानते होंगे पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में जो नॉर्मल एक्टिविटी को चेंज करा दे उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक और पॉइजनस बोलते हैं। तो फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है ऐसा भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर में कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज करा दे, भोजन करने के बाद में या कुछ भी खाने के बाद में वोमिटिंग होने लगे, और आप ये कह लीजिए कि जो है चक्कर आने लगे या भूख ना लगे या डिसेंट्री हो जाए, तो ये फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। एंड मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मेनिंजाइटिस जो है रिलेटेड करता है या रिलेट करता है हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर जो पायामीटर, ड्यूरामीटर, एरिकोनॉइड वगैरह लेयर होती है उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो आई होप आप लोग ये डिसीज के बारे में समझ चुके होंगे। और इतनी सारी जो 15 डिसीज हैं, ये 15 डिसीज हैं, आप लोग एक ही लाइन में पढ़ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने पूछा, देखिए आप इतना यहाँ पर आपके पास में है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि दिए गए विकल्प में कौन सा डिसीज बैक्टीरियल डिसीज है, तो देखते हैं आप लोग बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण जो है ट्रिक है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया कि इनमें से कौन सा जो है बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिसीज है, तो कौन सी भाई बैक्टीरियल डिसीज है। अब मैंने लिख दिया रिंग वार्म। इसके बाद मैंने लिख दिया एड्स। इसके बाद मैंने लिख दिया कॉमन कोल्ड। फिर मैंने लिख दिया टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। तो आप देखेंगे सर रिंगवर्म भी इस ट्रिक में नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। आप बोलेंगे सर एड्स भी नहीं है, तो ये भी गलत है। आप बोलेंगे सर कॉमन कोल्ड जुकाम भी नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत है। अब आप बोलेंगे सर एक ही बचा है, तो टाइफाइड को हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर मियादी बुखार मिला है, टाइफाइड कुछ मिला है, टाइफाइड या मियादी बुखार आप देखेंगे, ये देखिए ट, यहाँ पर ट से टाइफाइड, ये देखिए मिल गया। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण ट्रिक है। आई होप आप लोगों का इसका वैल्यू इंपॉर्टेंस जो है पता चला होगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर इसी तरह की जो है ट्रिक के माध्यम से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहते हैं तो आप जी बिल्कुल बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बढ़िया हवा हुई ना।